Assalamu alaikum and a very warm welcome to eOcean Connect with me, Sidra Iqbal. This is a brand new series of conversations where technology meets transformations. We bring to you ideas, innovations and people who are driving the shift in Pakistan's digital economy. और आज बात करते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक जिसकी तकरीबन 1100 ब्रांचेस हैं 350 शहरों में, लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए इनकी ट्रांजैक्शंस की तो 94% यानी 94% ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस हैपन डिजिटली। How is that possible and what went behind it? आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं and them being at the cutting edge of the digital economy, digital financing in Pakistan would be the best institution to not just comment कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है बल्कि आने वाले दिनों में उनके कस्टमर्स से हम क्या behaviors, क्या trends expect कर सकते हैं and how are they grooming them to harness the true potential of Pakistan's economy. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शारिक मुबीन who is the Chief Digital Officer at the Mizan Bank. आइए इनसे जानते हैं कि in his journey, all the experiences, all the mindset and behavioral shifts that he's seen, how are they going in tandem with the policy framework? बहुत बहुत शुक्रिया शाइक साहब वक्त देने के लिए। Thank you so much. You're a seasoned banker. I think hardly कुछ साल आपके करियर के ऐसे होंगे जब आप किसी बड़े बैंक से मुंसलिक नहीं रहे। And now your journey of 9 years. It's very interesting to note कि अगर मैं 10 साल पहले देखती हूँ तो पाकिस्तान के टोटल जो बैंकिंग एसेट्स हैं उसमें इस्लामिक फाइनेंस सिर्फ 3% पे फीचर करते थे। आज ये 25% को क्रॉस कर गए हैं। What do we owe this shift to? Was there always an appetite, hunger, options? Islamic banking options नहीं थे, लेकिन if I remember correctly, मीज़ान बैंक से पहले भी इस्लामिक बैंक्स पाकिस्तान में आए, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिली जो मीज़ान को मिली। So why is मीज़ान so successful? Thank you so much, Sidra, for inviting me to this conversation. Mizan Bank ki success, I think it drives from the fact that when Islamic banking was introduced in Pakistan before Mizan Bank came, people couldn't really develop the kind of trust that they wanted to look for in an Islamic bank. And Mizan Bank happened to be the first bank which was able to give this kind of trust to customers that is going to be true, authentic Islamic bank. So kabhi bhi Mizan Bank back in 2002 when it was founded, so idea ये नहीं था कि it's going to become a very big bank. और इरफान सिद्दीकी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो खुद भी ये बताते हैं कि शुरू में उनका विजन ये था कि हमने सिर्फ एक ट्रू इस्लामिक बैंकिंग करनी है एंड द आइडिया वाज कि 25-30 ब्रांचेस भी अगर हो जाएं तो दैट वुड बी गुड बट विल स्टिक टू ट्रू इस्लामिक प्रिंसिपल एंड शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग। सो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ उनका। आई थिंक ही गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू, जिसको कहते हैं ना कि नीयत बिल्कुल थी एक इस अच्छी ट्रू इस्लामिक बैंकिंग करने की, उस नीयत से ये सफ़र शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत दी। और फिर उसके बाद देखते ही देखते वो खुद बताते हैं कि किस तरह से बैंक ये ग्रो किया, ये पता भी नहीं चला ओवर द ईयर्स। हाउएवर कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। बैंक के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी, और जो मैनेजमेंट थी शुरू में, 3 चीज़ें उसमें स्पेसिफिकली बहुत दे वर द की एरिया ऑफ फोकस। नंबर 1 शरिया कंप्लायंस, नो कॉम्प्रोमाइज़। Number 2 सर्विस क्वालिटी एट ब्रांचेस एंड नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इन 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन के साथ और बहुत मेहनत के साथ ये सफ़र आगे चला। और अब जिस तरह से आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मिज़ान बैंक हैज़ क्लोज टू 1100 ब्रांचेस, इट्स वन ऑफ द टॉप 4 बैंक्स इन टर्म्स ऑफ you take it deposits or assets or in terms of profitability, तो Mizan Bank is number 2 right now. Return on equity, return on investment, return on assets, every KPI that you pick up for a corporate entity to be successful, तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि Mizan Bank माशाल्लाह is doing very good. और तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि एक तो जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन इन जनरल, they were always looking for Islamic financing. Islamic banking is always something they wanted, and Mizan Bank happened at the right time. Or I think that's how the success happened. So I have a very practical question for you. मुझे बताएं कि कोविड के बाद तो बड़े बड़े बैंक्स
सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए विद ऑल देयर ब्रांचेस। और जब मैंने ये सुना कि आपकी 1100 प्लस ब्रांचेस हैं, तकरीबन 1100, 350 शहरों में, तो मैं हैरान रह गई। बिकॉज आमतौर पे मैं लोगों से बात करती हूँ तो कहते हैं पाकिस्तान के 12 बड़े शहर, 15 बड़े शहर, बहुत 3rd tier सिटीज़ को भी मिला लेते तो 25-30 की बात करते हैं। 350 शहर, और जहाँ पे ऑलरेडी आपकी 94% ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं। सो हाउ डू यू प्रेजेंट दिस केस? क्या मज़ीद ब्रांचेस आप खोलते रहेंगे? ये ब्रांचेस का, ये ब्रिक एंड मॉर्टर की ब्रांचेस का होने का फ़ायदा क्या होता है? अब बहुत फ़ायदा होता है, और हम इसको देखते हैं एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी के तौर पे कि जहाँ पर ब्रांचेस विल आल्सो कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द बैंक, एंड साथ साथ डिजिटल भी हमारा चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए अभी भी लोगों को डिजिटल जो है वो समझाना पड़ता है। तो ब्रांचेस जो हैं वो लोगों के घरों पे जाके, जो ब्रांच में हमारा वी हैव staff of 18,000 people, majority of these people are at branches, so they go out on the streets, they talk to people, they convince people to start banking, firstly with an Islamic bank which is Mizan Bank, and secondly when they start to bank they teach them how to do digital banking as well, they onboard them onto the mobile app and all. And तो अभी भी हम वहाँ पर हैं जहाँ पर ये जो सेल्फ ऑनबोर्डिंग है कस्टमर्स की ऑन टू डिजिटल चैनल्स वो उतनी नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप उनको असिस्ट करते हैं सो दे बिकम डिजिटल एंड स्टार्ट वेरी वेरी कंफर्टेबल, दे स्टार्ट बैंकिंग डिजिटली वेरी वेरी कंफर्टेबली। तो ब्रांचेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वो मेरा ख्याल है हमेशा चलता रहेगा। ब्रांचेस के बढ़ने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब जैसे अगर आप आज 1100 ब्रांचेस के करीब हैं, तो हो सकता है कि आप अगले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ना खोलें उस तेज़ी के साथ जैसे पिछले सालों में खोली हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खुलेंगी या कंसोलिडेट करें, हब्स बनाएं। शाइख साहब, एक सवाल और था कि जब हम बात करते हैं आपकी ऐप की, यानी मीज़ान बैंक की ऐप is rated as one of the top financial apps of the country, चाहे मैं iOS पे देखूं या Android पे देखूं, और तमाम बैंक का ख्वाब होता है कि एक यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही सहल, बहुत ही आसान किस्म की ऐप हो। आपकी कामयाबी की वजह, यानी व्हाट इज़ इट दैट यू पे अटेंशन टू, और इसमें कोई भी नए फीचर्स या उसको आप टेस्ट करते हैं, सर्वेस कराते हैं, कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ इज़ इट दैट यू आर वन ऑफ द फेवरेट ऐप्स ऑफ द कंट्री? So yeah, जो मिज़ान की मोबाइल ऐप है, it is also played a pivotal role in the growth of Mizan Bank and in the branding of Mizan Bank. जो ऐप के पीछे जो मेन आइडिया है, I think there are 2-3 main philosophies behind the success of the app. Number one, we always wanted to have a very very simple app, one that people can understand very easily. If you've noticed, we don't sell burgers through our mobile app, or we don't sell clothing through our mobile app. So 90% of times आपने देखा होगा when you go to a mobile app, you do either fund transfer or bill payment, or maybe you view your account statement. So these few things, but do them the best in market. जब आप बिल्स पेमेंट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर there are over 3,000 bill payment options available. तो आपने अपना स्कूल की फ़ी पे करनी है, आपने यूटिलिटी बिल्स की पे करना है, आपने वाउचर्स पे करने हैं, चलान्स, व्हाटएवर, टैक्स पे करना है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर नाउ अवेलेबल, ओवर 3,000 ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो हमने फोकस किया 3 चीज़ों पर, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना ये प्लेटफॉर्म को हमने ग्रो किया। तो दिस वाज द जर्नी हाउ वी स्टार्टेड, एंड द आइडिया वाज दैट एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैपन इन लेस देन 30 seconds. This is amazing, but at the same time, what I'm hearing is less is more. आपने कहा जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पहले नेल किया जाए, but the other thing that you mentioned कि और सारे ऑप्शंस अवेलेबल होना, ई कॉमर्स के ऑप्शंस अवेलेबल होना, किसी ने कुछ खाने के लिए लेना है, कपड़े लेने हैं, डिस्काउंट्स चाहिए, तो वो सब अवेलेबल हो। आप नहीं समझते कि विद AI एंड विद अ मोर पर्सनलाइज्ड ऑफर टू योर कस्टमर्स, you can slowly grow in that area? Is that a priority? Are you thinking in that terms? Because a lot of banks are now planning to go phygital. Yeah. So देखिए अभी तक तो जो हमारा आइडिया था वो ये था to keep it simple, right? And we kept it simple for a long time. Yes. But now we are transitioning to a new digital platform from the mobile app.
अब जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, द आइडिया बिहाइंड दैट प्लेटफॉर्म इज रियली टू ब्रिंग एवरी सिंगल बैंकिंग सर्विस ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है तो टुडे यू हैव टू विजिट अ ब्रांच एंड गेट योर अकाउंट एक्टिवेटेड, बट दिस वुड कम ऑन टू द मोबाइल ऐप नाउ. सिमिलरली अगर आपको अपना घर का एड्रेस चेंज कराना है तो आपको उसके लिए भी ब्रांच जाना पड़ता है. तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो भी आपको ब्रांच में जाके करनी पड़ती हैं, इवेंचुअली यू विल गेट देम थ्रू द मोबाइल ऐप, बिकॉज नाउ वी बिलीव that it's going to be a platform of digital banking where you will compete with the new digital banks which are coming up. So आपने सुना ही होगा कि अब 5 नए digital banks भी पाकिस्तान में आ रहे हैं. So the idea is really कि on one side where we are competing with the incumbent banks, you know, giants like Habib Banks and UBLs of the world, उनको भी आप इफेक्टिवली compete करें. उनका एक फिजिकल बैंकिंग है, उनकी भी वो डिजिटल भी करते हैं, वो फिजिकल भी करते हैं, ब्रिक एंड मोटर भी है, हमारा भी उसी तरह का सेटअप है. तो एक तरफ तो उनको भी हम compete करें इफेक्टिवली, और दूसरी तरफ जो डिजिटल ओनली बैंक्स आ रहे हैं उसको हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो compete करे. तो दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस थिंग. और एक जो बहुत ड्राइविंग फोर्स है हमारी behind, you know, the obsession to make digital banking really good for customers comes from the fact that if you've chosen Islamic banking and you want to do Islamic banking, we don't want you to compromise on the digital products and services. बिल्कुल सही. आपके पास जैसे पार्टनर्स हैं, अब हम जैसे ई ओशन कनेक्ट पे बात कर रहे हैं, सो ई ओशंस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अ नंबर ऑफ सिक्योर लॉयल्टी बेस्ड AI driven solutions. What are the possibilities for eOcean and Mizan Bank together? Well, eOcean has been a partner of Mizan Bank for a long time. हम उनके साथ अभी WhatsApp बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, और WhatsApp बैंकिंग के थ्रू वी कैन डू, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. आपको पता है WhatsApp has become a very very common tool in Pakistan for communication. Everybody uses WhatsApp. जो WhatsApp बैंकिंग है, WhatsApp बैंकिंग will eventually become, you know, a very common way of doing your banking transactions, Yes. because people already feel very comfortable. So as you go for financial inclusion and as you reach out to masses, adoption through WhatsApp is going to be far easier as compared to the mobile app, for example. So help me understand, Yeah. जब आप WhatsApp बैंकिंग की बात करते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि 70% पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया ऐप्स में आया है वो WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस हैज़ बिन अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर SMEs और ख़ास तौर पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर के लिए. मेरे टेलर से लेके मेरे इलेक्ट्रिशियन तक WhatsApp इस्तेमाल करते हैं. अगर हम WhatsApp बैंकिंग की बात करें तो कल को आप WhatsApp के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे विद अ प्लग इन प्ले वाया अ बैंक. Yep. How is that going to, you know, how far is it? Are there any compliance issues? Is the policy environment conducive to this change? Yeah, I think it's just around the corner. कुछ Yeah. बैंक्स ने इसमें एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर दिया है, और हमारे रोड मैप के ऊपर भी ये मौजूद है कि जहाँ पर हम ना सिर्फ ये कि बैंकिंग सर्विसेज और ट्रांजैक्शंस व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल होंगी, बट इट्स गोइंग टू बी AI voice assisted transactions as well. This is like conversational banking, and that is only possible through the AI based capability that we now have, which we didn't have earlier. तो पिछले जो 2-1 सालों के अंदर जो आपने देखा है, Gen AI, Chat GPT आपने देखा होगा, which has changed things around. तो उसको भी अब हम बैंक्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर इट्स मोर ह्यूमन लैंग्वेज बेस्ड कॉन्वर्सेशंस टर्निंग इनटू ट्रांजैक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएंगे. शाइख साहब, हेल्प मी थ्रू द सिक्योरिटी ऑफ दिस, क्योंकि मेरे ख्याल में इस्लामिक फाइनेंस का भी जो कॉर्नर स्टोन है वो ट्रस्ट है, एंड व्हेन वी विल हैव मोर ऑफ AI, डिजिटल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कमिंग इन, जिसको हम कहते हैं डिजिटल ट्रस्ट इज़ गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द फ्यूचर एंड परहैप्स ऑफ नियर फ्यूचर. तो उसमें आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे? बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑल्सो एट अ स्टेज जहाँ हम देखते हैं कि एज़ पर द फाइनेंस मिनिस्टर 10 to 15% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी इंडल्जिंग इन ई-कॉमर्स, बट एट द सेम टाइम हमारे स्कैम होने के या किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में विक्टिमाइज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो हाउ आर यू डिफाइनिंग डिजिटल ट्रस्ट, और यू नो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर कस्टमर है उसको कैसे इंश्योर करेंगे? वेल देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो जो हमारे यहाँ पहले अकाउंट टेक ओवर फ्रॉड्स हुआ करते थे. जी. अकाउंट टेक ओवर फ्रॉड्स का मतलब ये होता है, यू वुड शेयर योर OTPs विद somebody and the other person knows your user ID, your password and everything, and he would
enter into your mobile app and transfer funds from there and wipe out everything which you've got in your account, right? So that used to be a big pain point for digital banking. वहाँ से फिर obviously regulator is very they're watching everything and they're always very concerned, especially about the public safety at large, and digital frauds which are happening, they are not good for the ecosystem. तो उन्होंने फिर एक बड़ा comprehensive एक जो फ्रेमवर्क दिया बैंक्स को फॉर सिक्योरिटी, और उसके तहत अब बैंक्स जो हैं वो बायोमेट्रिक्स के बगैर जो है वो कस्टमर्स को रजिस्टर नहीं करने देते हैं, और अब आपने अगर अपनी डिवाइसेस चेंज करनी है तो वहाँ पर भी बायोमेट्रिक्स, तो बायोमेट्रिक्स के आने की वजह से वो वाले फ्रॉड्स सब ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट नाउ, ऑलमोस्ट देयर इज़ नो सच फ्रॉड्स हैपनिंग, बट द फ्रॉडस्टर्स दे हैव नाउ मूव टू स्कैम्स. जो स्कैम्स हैं, स्कैम्स में इस तरीके से होता है कि दे वुड कन्विंस यू टू सेंड मनी टू समबडी at will. For example, you'll go to your mobile app yourself and you would transfer funds to somebody because you've been scammed or made to believe in a script that these fraudsters come up very, very creatively. आपने examples देखे होंगे कि किसी कोरियर कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं फलां कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको कोई पार्सल था और आपका पार्सल जो है वो वी नीड टू डिलीवर टू यू, आप अपना एड्रेस और बाकी डिटेल्स कंफर्म कर लें, आई एम सेंडिंग यू अ लिंक, सो यू क्लिक ऑन द लिंक एंड द लिंक वुड आस्क यू फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स, and through that link you would provide every information that the fraudster needs. Eventually वो क्या कहते हैं कि आपका WhatsApp भी वो हैक कर रहे होते हैं साथ साथ, और WhatsApp हैक करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको आपको फ़ोन नंबर डालना है WhatsApp के ऊपर, तो WhatsApp से एक पासवर्ड या फिर OTP एक जनरेट होता है, तो वो OTP आपके पास आता है, and then this guy tells you to provide that OTP because that OTP is needed for this courier thing that he needs to do. वो जब आप OTP उसको बताते हैं तो आपका WhatsApp जो है वो उसके पास चला जाता है, और WhatsApp लिस्ट के ऊपर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो उन सबको नाउ ही कैन टॉक टू देम एंड ही टेल्स देम ओके मैं शारिक बात कर रहा हूँ और आई नीड सम मनी, आप 25,000 रुपये मुझे भेज दें, किसी को कहते हैं 50,000 भेज दें, सबको मैसेज भेज दिया. नाउ सम ऑफ दोज पीपल are going to be gullible. are gullible and they would just say अच्छा शारिक इज आस्किंग फॉर 25,000 रुपये, यार मैं दे देता हूँ. अच्छा फिर उसमें फ़नी चीज़ ये होती है कि वो कहते हैं अच्छा आप अकाउंट नंबर, तो कह रहे हैं मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ मेरे दोस्त का, अब आप उसमें भिजवा दीजिए. हाँ जी. उसमें पैसे भिजवा दें, तो यार मतलब शारिक के अकाउंट में क्यों नहीं यार वो अब्दुल रशीद के अकाउंट में भेज दो, बिकॉज कोई भी कहानी है, उसने कहा कि मैं तो अब्दुल रशीद को भी पैसे देने थे तो तुम ही दे दो वगैरह. अच्छा इसमें क्योंकि ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि कस्टमर विलिंगली इस ट्रैप में एक तरह से उसको इस तरह ट्रैप किया जाता है कि वो विलिंगली अपने पैसे दे रहा होता है. आई हैव ऑलवेज बीन इंक्विजिटिव एंड योर बैंक वुड बी द परफेक्ट केस स्टडी फॉर इट. आपको महीने में या एक क्वार्टर में कितनी कंप्लेंट्स आती हैं ऑफ पीपल हु हैव बीन स्कैम्ड? There are hundreds of complaints. Hundreds of complaints wow. every month, and there must be thousands of cases happening maybe every day all across Pakistan. इसमें देखिए अब इसमें स्क्रिप्ट एक नहीं है ना, स्क्रिप्ट इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट. आपका फेसबुक भी हैक हो जाता है, आपका व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, अगर कुछ नहीं भी होता तो वैसे भी फॉर एग्जांपल हमने आपके बच्चे को पकड़ लिया है थाने में और वो जो है किसी की वो आवाज़ भी सुनवा देंगे कि देखिए. क्या कभी थर्ड पार्टी ब्रीचेस हुए हैं? लाइक कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि कुछ ऐसी एप्स होंगी जिनको आप बहुत ज़्यादा क्रेडिबल समझते हैं और वहाँ आप अपने मीज़ान क्रेडिट कार्ड की आपने डिटेल्स डाली हुई हैं और उनका डेटा लीक हो जाए, कभी आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं? सो देखिए ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि आपका डेटा जो है वो मुख्तलिफ जगहों से देखिए, क्योंकि देयर आर मैनी गैंग्स ऑपरेटिंग. ये साइबर क्राइम के अंदर there are many gangs operating and how these gangs operate is that some gangs would collect some kind of data, some other gangs would collect some other kind of data, and then all of this data is stitched together, and then you have sufficient information about some person to be able to scam, carry out your scam against him. तो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसके अंदर आई थिंक जो सबसे अहम चीज़ है ना वो 2-3 चीज़ें बहुत अहम है लोगों के लिए. एक ये कि अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है ना तो आप ज़रूर डाउट करें. सबसे बेहतर तरीका तो ये आप उसको खुद ही कॉल कर लें कि भाई शारिक का अपने पैसे व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, यू वांट सम मनी. सो व्हेन ही वुड कॉल मी आई वुड टेल हिम कि नो इट्स नॉट मी एंड समथिंग इज़ गोइंग ऑन. तो हमेशा आप एक तो चीज़ ये है कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
नंबर 2 ये कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन खुद नहीं कर रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है कि आप इस लिंक पे चले जाएं, या फिर इट इज़ नॉट इनिशिएटेड बाय योरसेल्फ। समटाइम्स आपको पता है आप फूड पांडा पे गए और आप फूड पांडा पे खुद ही वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तभी आप फूड पांडा पे गए और आपने जाके एक ट्रांजैक्शन की और आपके पास एक OTP आ गया और आपने OTP डाल दिया, यू इनिशिएटेड दिस थिंग। बट समटाइम्स थिंग्स आर इनिशिएटेड नॉट फ्रॉम यू बट फ्रॉम somewhere outside. They can be masked, यानी आप जो एप्स या जो वेबसाइट्स बड़ा रेगुलरली विजिट कर रहे हैं उनके भी स्पूफ्स और उनके भी फेक्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू थिंक यू आर एंटरिंग योर OTP, लेकिन आप अपनी बड़ी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। मुझे ये बताएं शारिक साहब कि योर्स इज़ अ ब्रिलियंट एग्जांपल बिकॉज A, it's Islamic financing, B, you've had tremendous success as a digital first bank. मुझे बताएं कि पाकिस्तान को एक कैशलेस इकोनॉमी बनने में लोग कहते हैं बहुत अरसा है, और कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट करके कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज कैश इज किंग। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? So I think cash is king. That is true. Cash is still king, but at the same time we see the change happening. जैसे मैंने आपको बताया कि मिज़ान बैंक की 94% ट्रांजैक्शंस डिजिटली होती हैं। स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट लास्ट आई थी पेमेंट सिस्टम्स के ऊपर मार्च दिस ईयर इन मार्च, उसके हिसाब से 89% ऑफ ऑल transactions are happening digitally in Pakistan. But obviously that is within the regulated sector framework, right? So there is a huge amount of cash-based economy which is not documented. वहाँ पर तो this does not include that part of our economy, right? But within the documented economy we see this shift happening very, very rapidly. वहाँ पर अभी जो कैश बेस्ड सोसाइटी आपकी जो है, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है, आई थिंक वहाँ पर भी बहुत रेजिस्टेंस है, एंड आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे फॉर अस टू रियली कन्वर्ट दैट economy into a documented economy, though the conversion is happening much faster now because of the availability of the technology, number one, and number two, because of the regulatory push. अब आपको जितने भी इदारे हैं वो सारे बहुत आसानी से आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे अगर आप सारा काम कैश पे करते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टाइटनिंग regime, coming and trying to address this cash issue within Pakistan. How long it takes is anybody's guess. I really don't know. और आपको लगता है कि technology and with partners like eOcean facilitating you, this resistance can be made milder? क्योंकि अक्सर होता ही है कि जब हम किसी को इस नज़र से देखते हैं ना कि भाई वहाँ से तो resistance आएगी, we are automatically making them the adversary. We are putting them on the other side of the spectrum. क्या ऐसी innovations हो सकती हैं that will allow them to adapt a cashless way of living much more swiftly? I think जो सबसे आसान तरीका ये हो सकता है वो है to create incentives for them. Now there's always a carrot and a stick approach, but then if we keep the stick aside and we talk about carrot, so these businesses, they need financing to grow their business. Now in order for you to be able to get access to finance, you need to be a part of the documented economy. तो अगर आप उनको access to finance आसान बना दें, राइट, आज तो बहुत मुश्किल है ना किसी दुकान वाले को अगर अपनी इन्वेंट्री ख़रीदने के लिए कोई बैंक से लोन चाहिए, तो इट्स नॉट very easy, it's not available at a click of a button. Let's put it this way. But imagine if it becomes very easy. And because everybody needs financing to grow the business. So फिर ये होगा कि लोगों को ये लगेगा कि नहीं यार, डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट होना, ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट होने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, तो देन ही वुड बी विलिंग टू इवन पे टैक्सेस एंड ग्रो हिज बिजनेस, बिकॉज जब पैसा बन रहा होगा तो टैक्स पे करने में भी उसको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। तो दैट इज हाउ स्लोली एंड ease of it as well. Maybe yeah. अक्सर लोग अभी भी जैसे टैक्सेस फाइल करते वक्त या इवन बैंक अकाउंट खोलते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ टेल मी, इन अ डे एंड एज ऑफ हाइपर पर्सनलाइजेशन, यानी AI के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, डेटा आपके पास बहुत है, यू कैन बी लेज़र शार्प इन योर फोकस के एक्स कम्युनिटी को या इस पॉकेट को मैंने ये इंसेंटिव देना है, एंड दे वुड बी कमिंग टूवर्ड्स यू। इस वक्त में लॉयल्टी का क्या मतलब है? क्योंकि एट टाइम्स पीपल आर कंपेयरिंग, आप हमारे सर्कल्स में भी देखें, अगर आप किसी कैफ़े में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप बाकायदा उससे पूछ रहे होते हैं कि भाई बताओ किस कार्ड पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। तो फिर लॉयल्टी का क्या मतलब रह गया आज के ज़माने में? लॉयल्टी देखें ये ओवर टाइम बिल्ड होती है। शुरू में तो इट्स मोर लाइक अ टैक्टिकल थिंग, अभी आपने डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं 4 कार्ड्स के ऊपर, तो आप ये देखते हैं कि यार किस कार्ड के ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट है, वो वाला कार्ड आपने यूज़ कर लिया। लेकिन देखें ओवर टाइम
3 years, 4 years, 5 years, 7 years, you'll develop that association with that one bank, which always, is there for you, for example. Not necessarily by means of a discount at any outlet, but, otherwise as well in your, other things. So loyalty, this card thing is really tactical marketing. जहाँ पर आपको ये डिस्काउंट सारे मिलते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट चेंजेस द परसेप्शन ऑफ द बैंक इन योर माइंड. लेकिन आप नहीं समझते कि जैसे हम रिलेशनशिप बैंकिंग की पहले बात करते थे, तो ये जो आपकी 1100 के करीब ब्रांचेस हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती थी. आप देखें हमारे छोटे शहरों में जो पेंशनर है, अगर अपनी पेंशन लेने जा रहा है, वो बैठता था, बैंक मैनेजर उसको बहुत इज्जत के साथ एक चाय का कप देता था, थोड़ा हाल अहवाल पूछता था, गपशप लगती थी, सियासत पे बात होती थी, मईशत पे बात होती थी, एंड देयर वाज अ हेल्दी एक्सचेंज. अब हम जा रहे हैं एक ह्यूमनलेस AI ड्रिवन बैंकिंग एटमॉस्फेयर में, जो हमें अनबैंक्ड को बैंकिंग में लाने में तो मदद करेगी, लेकिन ये जो कोर है, इनके साथ क्या होगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई लुक एट माई पेरेंट्स जनरेशन, दे स्टिल स्ट्रगल. ये आसानी तो ला रहा है, लेकिन क्या रिलेशनशिप बैंकिंग विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट? जी, रिलेशनशिप बैंकिंग विल स्टिल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एज आई सेड अर्लियर कि हमारे यहाँ अभी भी ब्रांचेस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो देयर इज अ सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, जैसे आपने कहा कि मे बी योर फादर वुड बी मोर कंफर्टेबल टू गो टू अ ब्रांच, तो उसके लिए ब्रांचेस हैं हमारे पास. रिलेशनशिप मैनेजर्स और ब्रांच मैनेजर्स और ये सारे देयर फॉर द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज. बट एट सेम टाइम जो आपका जितना यूथ का जो सेगमेंट है, या जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान में अभी भी कोई 20,000 ब्रांचेस हैं, विच इज़ अ वेरी फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल, 20,000 ब्रांचेस इज़ वेरी लिटिल. सो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन अब जो है, दैट कैन ओनली हैपन थ्रू डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसमें अगर आपका जैसे अब हम लोगों ने, मिज़ान बैंक ने भी डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की एक ऐप लॉन्च की भी है पिछले कुछ सालों से, और उस ऐप के थ्रू डेली a lot of people open up a bank account, and these are people from far flung areas. हमें दूर दूर के शहरों से लोग वहाँ पे, जहाँ हमारी ब्रांचेस भी नहीं है और कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, people have a smartphone and they have internet connection, they open up a bank account in just 5 minutes. तो अब आगे बढ़ते हुए जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, और स्टेट बैंक भी उनको पता है, स्टेट बैंकों को फाइनेंशियल इंक्लूजन पाकिस्तान में अगर बढ़ानी है और डॉक्यूमेंटेशन अगर पाकिस्तान में बढ़ानी है, तो दैट विल ओनली हैपन थ्रू डिजिटल चैनल्स. सुपर. शारिक साहब, मुझे ये बताएं कि लुकिंग एट योर डेटा एंड योर एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम बैंकर पाकिस्तान में मीडियन एज क्या है? लोग अपना पहला अकाउंट कब बनाते हैं? और अक्सर ये इल्ज़ाम जेन ज़ी पे या यूथ पे लगता है कि दे नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग, दे नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग. आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और अपने एक्सपीरियंस में क्या देखते हैं? क्या ये सेव करना चाहते हैं लेकिन पैसे ही नहीं बचते, या दे आर फ्रीलांसिंग एंड दे आर दे आर अर्निंग इन अ डिफरेंट वे, और उनका मनी पैटर्न, उनका इन्वेस्टिंग पैटर्न क्या है? सो देखिए, अब जो मीडियन एज ऑफ अ कस्टमर है ना, वो नीचे आ रही है. अगर वो पहले आपका 35 इयर्स होती थी, तो अब वो कम हो के लेट्स से 32 इयर्स, 31 इयर्स. व्हाई सर इट इज़ कमिंग डाउन? दैट्स बिकॉज एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन का जो ब्रेकअप है वो भी इसी तरह से है कि ओवर 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ लेट्स से 25. तो वहाँ पर अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ रहे हैं, they're all very savvy in terms of technology, in terms of banking services, so they are opening up accounts. By the way, पाकिस्तान में अभी 211 मिलियन अकाउंट्स खुल चुके हैं, और जो कि हमारी 250 मिलियन की आबादी है, 211 मिलियन अकाउंट्स पाकिस्तान में हैं आज. ये अलग बात है कि 1% में हैव 3, 4, 5 अकाउंट्स, बट 211 मिलियन अकाउंट्स हैं, जो कि 10 years ago इट वॉज इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन, और हम 12-13% की फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते थे. मेरे ख्याल है 90-95 मिलियन इसमें से यूनिक भी होंगे. कैन यू ऑल्सो टॉक अबाउट द जेंडर बैलेंस इन दिस? अभी भी हम बैंकिंग ऑन इक्वालिटी का जो इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, एंड अगैन थ्रू AI, थ्रू टेक्नोलॉजी, हाउ कैन वी इंश्योर दैट मोर women don't remain unbanked and they have bank accounts? So जैसा से youth के segment is very very important for all of these banks. Even Mizan Bank also has a youth account with specialized incentives for youth. Similarly, we have women's account as well, and all other banks, they have different kinds and variants of women accounts. And there's a strategic focus of gender equality, not only in terms of the way we hire our people within the bank, our staff,
एज फार एज द कस्टमर्स आर कंसर्न, जो विमेन स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं वो अकाउंट डिज़ाइन ही इस तरीके से हुए हैं कि उसके अंदर इंसेंटिव्स फॉर विमेन इज़ मच मोर. They would get a better rate of return, they would get better alliances and discounts, and debit card के ऊपर भी specialized offers हैं. And is it hard to reach women? यानी क्या ये AI टेक्नोलॉजी आपको मदद करती है so that you can specifically reach women, या they are a comparatively difficult group to reach? I think आप उसको दो populations में अगर break कर देना, urban areas के अंदर तो it is not difficult. I think especially with, as I said, कि आपका youth जो है it is a big population of Pakistan's, is a big chunk of Pakistan's population. और उसमें youth के अंदर both boys and girls, everybody is there. तो वहाँ से तो uptake आ ही रहा है, और बहुत जल्दी आपका mix change हो जाएगा. जो आज आपके पास women inclusion कम है वो आपको नजर आएगा with over the next 5, 6, 7 years. maybe वो उसमें balance होता हुआ नजर आएगा driving from this side. लेकिन आप रूरल एरियाज़ के अंदर अगर चले जाएँ तो वहाँ पर दिस इज़ रियली, आई बिलीव दिस इज़ अ चैलेंज. वहाँ पर तो नॉट जस्ट विमेन बट मैन, bringing them into financial inclusion is also a challenge, but more so with women, you're right. और जो आपने कहा कि हम अप्रोच कैसे करते हैं, तो या टारगेटेड कैंपेन्स तो करते ही हैं, बिकॉज जो विमेन अकाउंट हमने बनाया है तो उसके पीछे एक पूरी टीम है जो कि विमेन अकाउंट को मैनेज करती है. उनका जॉब रोल ही यही है कि हाउ टू अप्रोच विमेन, हाउ टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू ऑन बोर्ड एंड ऑल. तो एक एफर्ट वहाँ पर वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह you'll see the difference very soon. अच्छा, couple of questions about tech again. जैसे हम बचपन में देखते थे हमारे जो रिश्तेदार या cousins अगर बाहर रहते हैं, they come to Pakistan and they would tell you, oh we use cards, and it used to be primarily क्योंकि हम कैश का इस्तेमाल कर रहे होते थे तो हमें वो एक बहुत leap forward लगता था. Then they came in and said like we don't even use cards, we just tap our mobiles and things are done. मुझे लगता है थोड़े अरसे में वो हमसे आके कहेंगे हम सिर्फ सोचते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में, वो हो जाती है. तो where does Pakistan position itself in this ecosystem? हम tech wise अपनी transactions, अपनी चीज़ों को लेके कितना पीछे, जो challenges की हमने बहुत बात की है, and what makes you hopeful that in the next 5 years it will be very different? It is already changing very fast. Okay. अभी already पाकिस्तान के अंदर Google Pay is available, so you can simply download the Google Wallet app. और उस ऐप के ऊपर आप अपना कार्ड ऐड करके, और मीज़ान बैंक एंड देयर आर कपल ऑफ अदर बैंक्स कि जिनके कार्ड्स आप गूगल पे ऐड करें, सो यू कैन गो एंड सिंपली टैप योर फोन टू मेक द पेमेंट. पाकिस्तान में जितनी अभी इस वक्त POS machines हैं, close to 150,000 POS machines which are available in Pakistan at different merchants and shops. You can go and simply tap your phone and make the payment instantly. It is already available and it's growing very rapidly. Access to technology globally is not a difficult thing, number one. Number two, banking industry in Pakistan is a very, very sort of healthy industry in terms of resources and financial muscle and everything. So we can bring this technology to Pakistan or provide a better user experience to our customers, and उनको वही banking facility मिले जो दुनिया भर में उनको मिलती है. कहीं कहीं पर you'll be surprised to know that Pakistan's banking facility or user experiences are better than many developed markets in the world. तो अगर आप जिस तरह से मोबाइल ऐप्स पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, इंस्टेंटली यू कैन ट्रांसफर फंड्स टू एनीबडी, इंस्टेंटली यू कैन मेक बिल पेमेंट्स. तो ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारा इज़ एट पार विद एनी बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड. इसमें कोई फ़र्क नहीं है. और मेरा ख्याल है कि आगे चलते हुए हर वो चीज़, ब्लॉकचेन हो, AI हो, every new technology which comes up, it'll come very soon to Pakistan also. What about service charges and taxation? As the chief digital officer, जहाँ आप लोग encourage कर रहे होंगे लोगों को to go digital, people sometimes feel very, there's an ambiguity कि मैं transaction करूँ सिर्फ मुझे पता नहीं कितने पैसे उस पर कटेंगे. या हम for example internationally, जैसे आपने Amazon की या Google Pay की example दी, हम कोई चीज़ buy कर रहे हैं for $5, but then there is a surcharge, then there is the conversion rate, then there is a foreign transaction tax that gets applied. ये hindrances हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल है, लेकिन वैसे ये काफ़ी स्टेट बैंक इनको बहुत अच्छे से मैनेज भी करते हैं. फिर आप रास्त अगर देखें जो स्टेट बैंक अभी लेकर आया है, रास्त इज़ कम्प्लीटली फ्री, ज़ीरो चार्जेस. और अब रास्त इज़ पिकिंग अप वेरी वेरी रैपिडली. जो हमारा पहले का फंड्स ट्रांसफ़र का तरीका होता था, रास्त आई थिंक बाय नाउ मस्ट हैव सरपास्ड in terms of number of transactions and in terms of value which moves between
बिटवीन पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। फिर अगर हम बात करें जो शॉप्स पे आप जाते हैं और आप कार्ड के थ्रू स्वाइप करके पे करते हैं, वहाँ पर भी जो आपको जो दुकानदार से जो आप MDR चार्ज करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इट्स कमिंग डाउन वेरी वेरी रैपिडली। उसके लिए भी स्टेट बैंक ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि पहले ये ट्रांजैक्शन काफ़ी महंगी होती थी, अप टू 2.5% 3% भी लोग देते थे, अब उसका एवरेज रेट जो है वो 1% के आसपास आ गया, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। और फिर आगे जाके स्टेट बैंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपने देखा होगा, दुनिया भर में QR से पेमेंट्स होती हैं। आपके पास दुकान पे QR स्टिकर होता है, यू स्कैन द स्टिकर, वो QR का स्टिकर जो एक सब्जी वाला भी अपने पास अपने ठेले पे चिपका ले, एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड बाय कोई 50 रुपये की सब्ज़ी और स्कैन द QR एंड मेक द पेमेंट। पाकिस्तान में अब ये बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये QR बेस्ड पेमेंट्स भी छोटे छोटे दुकानों के ऊपर होनी शुरू हो जाएंगी, और ये बहुत सस्ती हैं। QR के ऊपर आप यूँ समझिए ऑलमोस्ट लाइक फ्री। वो अलग बात है कि आप उसके अंदर अगर डिजिटल इकॉनमी का पार्ट या फिर डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के अंदर आप नहीं आना चाहते तो कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पर रहेगी, बट दैट रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। I have a feeling that the incentives are very going to surpass the challenges or the resistance that you have. Inshallah, it will. But, towards the end of our conversation, Sharik Saab, you've had a long-standing relationship with eOcean. As the Chief Digital Officer with a legacy relationship and also a relationship which is future-looking, what makes you most excited? आपकी अभी तक सबसे बड़ी win eOcean के साथ क्या रही है, और आने वाले दिनों में what is exciting you to continue working with them? वेल eOcean के साथ एक तो हम लोगों ने भी रिसेंटली व्हाट्सएप बैंकिंग के ऊपर जी एक तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन चैनल्स फॉर द बैंक वेयर कस्टमर्स वुड इंटरैक्ट विद अस, नॉट जस्ट इंटरैक्ट विद अस बट ऑल्सो डू देयर बैंकिंग एज वी डिस्कस्ड, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग, एंड देन विल बी गोइंग टू इनकॉर्पोरेट AI into our WhatsApp banking as well, जहाँ पर conversational AI भी है, transactional भी and everything. So that's one thing. Plus the way we are digitizing our communications platform. So that is also going to be, one of their products which is called X Notify. Through that product, we're going to sort of manage our communications with customers where and the customer can see what transaction has happened. Usko make sure करने के लिए this collaboration with eOcean will play a pivotal role. I think exciting times ahead. Shaikh Saab, last question to you would be your message to young people, खास तौर पे looking at all the wonderful developments in this sphere of banking and technology that are happening in Pakistan. मुझे हमेशा दिल चाहता है कि with legacy leaders like yourself, we give people more hope that they can stand by. We have a big youthful population, लेकिन उनमें से कई आहिस्ता आहिस्ता होपलेसनेस की तरफ जा रहे हैं. They feel that things are not changing. So to be able to get them to see the promise, वो बड़ा important होता है. तो आपका उनके लिए मैसेज? देखिए, मेरा उनके लिए मैसेज ऑब्वियसली दे हैव टू बी वेरी वेरी होपफुल, और अब तो थिंग्स हैव चेंज्ड. अब दे डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी. अब उनको जॉब्स के लिए भी भागे भागे फिरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे कैन क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन सिटिंग इन देयर रूम through this freelancing economy which is now become very very strong in Pakistan. और upskill के लिए I would recommend कि वो ज़रूर टेक्नोलॉजी को पढ़ें, which is very very important. वो AI को ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद जो है obviously sky is the limit for them. I wish through the efforts of eOcean and through financial banks and institutions like Mizan, हम उस point पे पहुँच पाएँ शारिक साहब के जैसे हम कहते हैं ना कि now the world is your oyster. बहुत सारे लोग with their digital skill sets वो दुनिया में कहीं पे भी रह के अपना काम कर सकते हैं. मैं दिल चाहता है वो काम कहीं पे भी करें, but they should feel so financially secure that they continue having an account and they continue operating with their Pakistani accounts as their base. I think that's going to be the real game changer. उसमें आप लोग सभी अपना हिस्सा डाल रहे हैं. Well, thank you so much, Shaikh Saab, for making time for us. It was an absolute pleasure to have this conversation. And with this conversation comes to a close. लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि what has been a aha moment for you, because sometimes we look at Islamic financing or Islamic bank in a certain light, but to learn that it is also at the cutting edge of being digital first, digitally driven, ये आपके लिए मालूमात कैसी थी, and some of the other exciting things that they have in the pipeline. I look forward to hearing from you. Until next time, take good care. Khuda Hafiz.